Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. Welcome to Intel City. I am Sumerziz from Intel City and you are watching Verilog HDL video tutorial series. इस वीडियो में हम गेट लेवल मॉडलिंग करेंगे Verilog हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज को यूज करते हुए. So let's start with the gate level modeling. सबसे पहले जो गेट लेवल मॉडलिंग है उसके अंदर हम मोस्टली कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को डील करते हैं और हमारे पास जो मॉड्यूल होता है यानी कि सर्किट होता है उसको कुछ इनपुट्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है ए बी और सी जो है वो हमारे सर्किट की इनपुट्स हैं और एफ जो है वो इसकी आउटपुट है. इसकी अगर हम बूलियन इक्वेशन एक्सट्रैक्ट करें तो कुछ इस किस्म की बनेगी एफ इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस बी नॉट और सी. इसके अलावा इस सर्किट के अंदर आप देख सकते हैं एंड गेट यूज हो रहे हैं दो और जो यहाँ पे बी जो है वो बी इनपुट को नॉट करके यानी इन्वर्ट करके पास किया गया है एंड गेट के अंदर, और इन दोनों एंड गेट्स की आउटपुट जो है वो और के मेन जो सर्किट की आउटपुट है वो प्रोड्यूस कर रही है. और जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे इनपुट पोर्ट्स जो है हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स या इनपुट सिग्नल्स जो है वो 1 बिट के हैं और ए बी और सी जो है वो डिपिक्ट कर रहे हैं इनपुट सिग्नल्स और एफ जो है वो 1 बिट का आउटपुट सिग्नल है. मीनवाइल इसके जो इंटरमीडिएट सिग्नल्स हैं या इंटरमीडिएट आउटपुट्स हैं या आप इसको इंटरमीडिएट जो वायर्स हैं जो आपस में कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर रही हैं उनको हमने जी आई और एच इसका नाम दिया हुआ है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and let's start the Verilog coding. सबसे पहले मॉड्यूल को हमने नेम दिया. मैंने अपने मॉड्यूल का नेम सर्किट लिखा है. यहाँ पे आप यूजर डिफाइंड जो है वो नेम होता है. इसके बाद ये पोर्ट लिस्ट है. यहाँ पे आप ए बी सी और एफ यानी कि जो इनपुट्स हैं और जो आउटपुट है वो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दी, क्योंकि ये सिंगल बिट के यानी कि एक बिट के 1 बिट के सिग्नल्स हैं. तो यहाँ पे मैंने इसको सिंपल ए बी सी और एफ लिख दिया. इसके बाद बिट का जो साइज है वो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी नहीं है. सिंगल बिट सिग्नल को इसी तरह से लिखा जाता है. इसके बाद जो है यहाँ पे इनपुट कीवर्ड है वेरिलॉग का. इनपुट बना दिया मैंने ए बी और सी को और इसके साथ साथ एफ को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि ये मेरी आउटपुट है. ये जो सिग्नल्स हैं जी एच और आई ये क्योंकि इंटरमीडिएट सिग्नल्स हैं, इंटरमीडिएट कनेक्शंस हैं, तो इसको मैं वायर जो है वो एक डेटा टाइप है. इसके मुकाबले में दूसरी जो डेटा टाइप है वो रजिस्टर होती है, रेज उसको हम कहते हैं. उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे जब हम बिहेवियरल लेवल मॉडलिंग शुरू करेंगे उस टाइम पे. तो वायर जो है वो मोस्टली कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स में यूज होता है. डेटा टाइप इंटरकनेक्शन के लिए यूज होता है और इसका काम होता है जो भी आउटपुट इस एंड पे है उस आउटपुट को नेक्स्ट कंपोनेंट तक डिलीवर करना, और इसका कोई ऐसा रोल नहीं होता. ये आउटपुट को चेंज नहीं करता. जैसे एक सिंपल वायर बिहेव करती है एक्चुअल रियल सर्किट्स में, उसी तरह ये वाली डेटा टाइप भी बिहेव करती है. उसके बाद ये एंड जो है वो प्रिमिटिव है. लास्ट वीडियो में हमने देखा था जिसमें हम गेट लेवल मॉडलिंग की बेसिक देखी थी कि एंड और बाकी भी गेट्स जो है वो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं वेरिलॉग के अंदर एज अ प्रिमिटिव, एज अ ऑलरेडी अवेलेबल मॉड्यूल्स या फंक्शनलिटी. उसको हमें सिर्फ कॉल करना होता है. तो एंड के साथ हमने आउटपुट जो थी ये वाला एंड गेट है, फर्स्ट एंड गेट है. इसमें आउटपुट जो थी वो जी है और इनपुट है ए और बी. तो ए और बी मैंने इसको पास कर दिया एज अ इनपुट और जी जो है वो आउटपुट है. इसके बाद जो सेकंड गेट है मेरे पास नॉट गेट है. तो नॉट गेट की एक इनपुट होती है और एक उसकी आउटपुट होती है. तो यहाँ पे मेरे पास जो आउटपुट है वो एच है और इनपुट बी है. तो नॉट गेट भी डिजाइन हो जाएगा इसी तरह से. इसके बाद ये वाला एंड गेट है. इस एंड गेट को ये जो एच है वो एज अ इनपुट पास हो रहा है. सो हियर इज एच एंड ये जो सी है ये भी बाहर से यूजर की तरफ से ये भी सी आ रहा है और इसकी जो आउटपुट है उसको हम आई जो है वो उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो आई आउटपुट है इस एंड गेट की. सिमिलरली ये जो जी और आई हैं ये दोनों और होंगे और एफ प्रोड्यूस करेंगे. सो फाइनली दिस इज आवर और गेट. इसके अंदर एफ आउटपुट है और जी और आई इनपुट है. तो ये जो एफ है ये हमारे पास आउटपुट है जो कि मॉड्यूल से बाहर जा रही है, जो कि यहाँ पे हमें पोर्ट लिस्ट में भी नजर आएगी. और उसके बाद फाइनली हमने एंड मॉड्यूल कर दिया और हमारे पास ये मॉड्यूल वेरिलॉग का बन गया. इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट फेज में हम इसी वीडियो लेक्चर के हम इस कोड को कॉपी करेंगे और मॉडल सिम में जाके इसको सिमुलेट करेंगे. सो लेट्स गो टू मॉडल सिम.
ओके जी, मॉडल सिम में मैंने कोड कॉपी कर लिया और मैं पहले न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा। न्यू प्रोजेक्ट, मेरी प्रोजेक्ट की लोकेशन है, रिमेंबर दिस के जो प्रोजेक्ट की लोकेशन होगी उसके अंदर आपके पास जो गैप है या स्पेस है वो जो है मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, उसकी वजह से आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रोजेक्ट टेस्ट, ये प्रोजेक्ट का नेम है। ओके, वर्क डिफॉल्ट लाइब्रेरी है। ओके, ओके, क्रिएट न्यू फाइल। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग वेरिलॉग फाइल है तो आप एग्जिस्टिंग वेरिलॉग फाइल एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नई फाइल क्रिएट करूंगा, न्यू फाइल। फाइल का नेम जो है वो वही होना चाहिए जो आपके मॉड्यूल का नेम है। मेरे मॉड्यूल का नेम सर्किट है तो मैं यहाँ पे फाइल नेम भी सर्किट रखूंगा। यहाँ से फाइल टाइप में मैं इसको बताऊंगा कि वेरिलॉग लैंग्वेज में मैंने फाइल जो है वो डिजाइन की है, तो वेरिलॉग सेलेक्ट कर लूंगा। ओके और क्लोज। सो यहाँ पे मेरे पास सर्किट डॉट पी मेरी फाइल आ गई। इस फाइल को डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे पास जो है ये फाइल ओपन होगी। यहाँ पे मैं वेरिलॉग का कोड राइट डाउन करूंगा, जो मैंने कॉपी किया हुआ कोड है वहां से मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ से कंपाइल कर लूंगा मैं अपने कोड को। तो कंपाइल ऑफ सर्किट वी डॉट सर्किट डॉट वी वाज सक्सेसफुल। सो ये कंपाइल हो चुका है। सो लेट्स गो एंड सिमुलेट दिस। सिमुलेट में जाके आप स्टार्ट सिमुलेशन को क्लिक करें। यहाँ से आप वर्क पे क्लिक करें और वर्क के अंदर आपकी जो फाइल है या मॉड्यूल है वो अपीयर होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम है, आपने कोई स्टेप्स फॉलो नहीं किए हुए, आपने दोबारा से अपने काम को देखना है, स्टेप्स को फॉलो एक्यूरेटली करना है। अगर आप ठीक फॉलो करेंगे तो आपके वर्क डायरेक्टरी के अंदर आपका सर्किट जो है या जो मॉड्यूल है वो आ जाना चाहिए। तो मॉड्यूल को आपने क्लिक किया यहाँ से और ओके किया तो कुछ इस किस्म की स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। वेव फॉर्म नहीं आएगी स्ट्रेट अवे। यहाँ से सर्किट को आप क्लिक करेंगे और ऐड वेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वेव फॉर्म की विंडो आ जाएगी। तो इस विंडो में आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स आपके जो पोर्ट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वो वेरिएबल्स हैं। तो आप देख सकते हैं ए बी सी एफ ये पोर्ट्स हैं और जी एच आई जो इंटरमीडिएट सिग्नल्स हैं वो भी यहाँ पे आ रहे नजर आ रहे हैं। अगर आप नहीं देखना चाहते इन सिग्नल्स को तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करें और डिलीट प्रेस करें कीबोर्ड पे तो ये डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद ये ए बी सी जो तीन इनपुट्स हैं इसको हम फोर्स करके जो है वो इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। फोर्स करके हम इसको जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 वैल्यू देता हूँ। इसी तरह जो बी है उसको भी मैं फोर्स करके 1 वैल्यू असाइन करता हूँ। इसी तरह सी जो है उसको भी फोर्स करके 1 वैल्यू असाइन करता हूँ। सो ए बी सी इनपुट्स को मैंने जो है वो थ्री जो आपकी इनपुट्स हैं उनको मैंने 1 कर दिया। तो ए बी को जब मैं 1 करूंगा तो इस एंड गेट से पास होके 1 आउटपुट आएगी और इस और गेट से भी पास होके मेरे पास एफ पे 1 आ जाना चाहिए। सो लेट्स चेक दिस आउट। यहां से आपने रन को क्लिक करना है। 100 नैनो सेकंड्स के लिए ये सिमुलेशन रन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे कुछ आउटपुट आ गई है। तो यहाँ पे ये जो एफ है ये आई थिंक ये भी 1 हो चुका है। यहाँ पे 1 है, ये 1 वैल्यू आ रही है। और इसी तरह आप अगर ए को मैं 0 कर दूं, 0 फिर रन करूं तो आप देख सकते हैं कि एक आउटपुट इनपुट को मैंने 0 कर दिया। तो क्योंकि आगे एंड गेट लगा हुआ है तो आउटपुट 0 हो जाएगी और आउटपुट यहाँ पे एफ की भी 0 हो गई है। सो दिस इज हाउ वी सिमुलेट दी सर्किट। अगर आपने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिमुलेट करना हो तो इस तरह पॉसिबल नहीं होता फोर्स के थ्रू जो है ना एक एक सिग्नल एक एक बिट को सिमुलेट करना के देखना और रिजल्ट को एनालाइज करना। तो उसके लिए हम टेस्ट बेंच की तरफ जाते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टेस्ट बेंच से किस तरह से अपने सर्किट को सिमुलेट किया जाता है और इफेक्टिवली टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। ओके, इस सर्किट के अलावा भी अगर आपने और गेट्स यूज करने हो तो जो वेरिलॉग है वो हमें एंड नैंड और नॉर एक्स नॉर और नॉर और बहुत सारे मजीद भी गेट्स जो है वो एज अ प्रिमिटिव डिजाइन वो हमें प्रोवाइड करता है और उसको भी इसी तरह से आप सर्किट्स में यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब इंटेल and don't forget to press the bell icon. Thank you all.